झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डिरेल मालगाड़ी से टकराई, 18 डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 2 की मौत, 20 घायल। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:30 बजे मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन का इंजन डिरेल हुए मालगाड़ी की बोगी से टकराया। इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राजखरसावा और बाड़ा बांबो के बीच हुआ। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य कर्मियों को संतान शिक्षा भत्ता देगी झारखंड सरकार, सीएम हेमंत बना रहे हैं प्लान। राज्य सरकार राज्य कर्मियों को केंद्र एवं अन्य राज्य कर्मियों की तरह संतान शिक्षा भत्ता देने पर विचार कर रही है। इसे लेकर राज्य सरकार ने उन राज्यों के वित्त विभाग से आदेश या नियम की जानकारी मांगी है, जहां इसे लागू किया गया है। प्रभारी मंत्री वैद्यनाथ राम ने यह जानकारी विधायक भूषण तिर्की के सवाल के जवाब के रूप में दी है। उन्होंने बताया कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008 में केंद्रीय कर्मियों को अधिकतम 2 संतान के लिए संतान शिक्षा भत्ता प्रतिमाह 1000 रुपये स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में इसे बढ़ाकर 2250 रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मियों को यह भत्ता अनुमान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि नीतिगत मामला होने के कारण राज्य में लागू करने के लिए वित्तीय पहलू एवं अन्य राज्यों के प्रभावी नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि उनके राज्य के सरकारी सेवकों को यह भत्ता अनुमान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, नागालैंड, केरल एवं हरियाणा में यह सुविधा अलग अलग स्वरूप एवं दर पर अनुमान्य है। झारखंड विधानसभा में उठा चक्रधरपुर रेल हादसे का मुद्दा। कांग्रेस विधायक बोले, फेल है केंद्र सरकार, विपक्ष का भी हंगामा। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी सदन में हंगामा हो रहा है। हंगामे पर स्थगित सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई। विपक्ष के विधायकों ने रोजगार, बांग्लादेशी घुसपैठ, बदलती डेमोग्राफी जैसे मुद्दों पर सदन में नारेबाजी की। लंच के बाद सभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया। चक्रधरपुर रेल मंडल में आज सुबह हुए रेल हादसे का मसला भी विधानसभा में उठा। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि देश में रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, यह पूरी तरह से भारत सरकार की विफलता है। वहीं विधायक प्रदीप यादव और सुदिव्य कुमार सोनू ने सीएम हेमंत सोरेन की जमानत को चैलेंज करते हुए ईडी की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज किए जाने पर कहा कि इससे साफ दिखता है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी। भाजपा ने जानबूझकर सीएम को जेल भेजा था। अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य में विकास के कई काम हो गए होते। 8 घंटे की मशक्कत के बाद एक नाबालिग का शव मिला। आरटीआई थाना क्षेत्र के आसंगी चेक डैम में रविवार को 5 दोस्तों के साथ नहाने के क्रम में डूबे 2 नाबालिग की तलाश में एनडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। करीब 8 घंटे के अभियान के बाद शाम 5 बजे आदित्य महतो का शव बरामद किया गया, जबकि उसके साथी सुमित मोदी का कुछ पता नहीं चल पाया। मंगलवार सुबह फिर एनडीआरएफ की टीम सुमित मोदी की तलाश में अभियान चलाएगी। इधर शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 72 घंटे में डायरिया, टाइफाइड, वायरल के 4167 मरीज आए। मानसूनी बारिश के बाद डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंफेलाइटिस समेत अन्य बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। पिछले 72 घंटे में डायरिया, टाइफाइड, जोंडिस, हेपेटाइटिस ए और वायरल फीवर के 4167 मरीज इलाज कराने अस्पताल पहुंचे हैं। जिले में अब तक डेंगू के 11 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 129 सैंपल की जाँच रिपोर्ट आना बाकी है। मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने का आलम यह है कि एमजीएम अस्पताल में खुद के साथ पत्नी, बच्चों का इलाज कराने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने जमशेदपुर समेत सभी सिविल सर्जन और जिला सर्विलांस पदाधिकारियों को अलर्ट करते हुए इन बीमारियों की सतत निगरानी करते हुए इससे बचाव व उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कीचड़
और गंदे पानी में चलने को मजबूर हजारों शहरवासी। गड़बड़ी की सजा आमजन को क्यों? शहर के बरटांड का पंडित क्लिनिक रोड, जगह जगह गड्ढे और उनमें जमा बरसात का पानी। गंदे पानी और कीचड़ में पैर डाले बिना पैदल नहीं चल सकते। 14वें वित्त आयोग की राशि से इसकी मरम्मत की योजना बनी थी। नाली व स्ट्रीट लाइटों को मिलाकर इंटीग्रेटेड रोड का निर्माण होना था। इसका काम शुरू होने से पहले ही थम गया। पंडित क्लिनिक रोड के ही रहने वाले राजकुमार नाम के व्यक्ति ने राज्य के लोकायुक्त को पत्र भेजकर इंटीग्रेटेड रोड की योजना में करीब 200 करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप लगाए थे। राष्ट्रपति के पास पहुंचा खतियान और आरक्षण सीमा बढ़ाने का विधेयक। राज्यपाल ने लौटा दिए थे दोनों बिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने खतियान आधारित स्थानीयता से संबंधित विधेयक झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर राष्ट्रपति के विचार हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। इसके साथ ही ओबीसी सहित अन्य श्रेणी में आरक्षण सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक, झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक 2022 को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु भेज दिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा को दे दी है। आंसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने दोनों अधिनियमों को शीघ्र लागू करने को लेकर सवाल किया था। इस पर कार्मिक विभाग ने जवाब दिया है। दोनों विधेयकों को सबसे पहले 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा में पारित किया गया था। राजभवन में यह कहते हुए दोनों विधेयकों को वापस लौटा दिया था कि यह विधेयक राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर है। विधानसभा को इस पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर हुई तीखी बहस। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मनगढ़ंत केस को लेकर भाजपा नेताओं को कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईडी की हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई मनगढ़ंत केस पर आधारित थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी यह प्रमाणित हो गया कि हेमंत सोरेन बेकसूर है। इस कृत्य से झारखंड का महत्वपूर्ण समय नष्ट हुआ है। भाजपा नेताओं को इस पर माफी मांगनी चाहिए। इस बीच भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान भाजपा और सत्ता पक्ष के विधायक आसन के सामने आ गए। जोरदार हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। 12:30 बजे एक बार फिर कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामे के बीच एक बार फिर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पेपर लीक के बाद अब ट्रेन दुर्घटना का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। झारखंड रेल हादसे को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा, लगता यह है कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, लगता है उसी तरह ट्रेन दुर्घटना का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अखिलेश ने कहा, इतना बड़ा बजट है फिर भी दुर्घटना क्यों हो रही है? लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? आज की घटना में जिन लोगों की जान गई उनके लिए सरकार कुछ करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम करे। वायनाड में हुए भूस्खलन पर सपा प्रमुख ने कहा, आज वहां अगर भूस्खलन हुआ है तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भूस्खलन बड़े पैमाने पर हुए थे और लगातार होते रहते हैं। सरकार इस तरह की घटना के लिए क्या कर रही है, उनको जवाब देना चाहिए। घुसपैठ की राजनीति वाले बयान के कांग्रेस में अलग थलग हुए बंधु तिर्की। पार्टी ने भी किया किनारा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पार्टी में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। घुसपैठ पर शुरू हुई राजनीति को लेकर बंधु तिर्की और उनकी विधायक पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की बिहार से आकर बसे लोगों को बाहरी बता रहे हैं। बंधु ने भी मुद्दे को बड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बंधु जिस लाइन पर बयानबाजी कर रहे हैं वह पार्टी लाइन नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता इसे बंधु तिर्की का निजी विचार बताने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि उनकी पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने एक बयान देते हुए कहा था कि रामगढ़ में स्थानीय से कहीं अधिक बाहरी लोग मुखिया बन रहे हैं। इस बयान को सही करार देते हुए बंधु तिर्की ने भी यह कहा कि राजधानी रांची, धनबाद, बोकारो आदि शहरों में स्थानीय आबादी नाम मात्र की रह गई है। हालांकि कांग्रेस के एजेंडे में ऐसी कोई बात नहीं है।
जेबीकेएसएस विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर ठोकेगा ताल, जयराम 2 सीटों से लड़ेंगे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का झारखंड प्रदेश केंद्रीय महासम्मेलन रविवार को न्यू टाउन हॉल में हुआ। झारखंड प्रदेश के जेबीकेएसएस व जेएलकेएम के राज्य स्तरीय सभी केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एसटी मोर्चा, एसी मोर्चा के साथ धनबाद व बोकारो जिला कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंत्रणा हुई। चुनाव में राज्य के किन सीटों पर प्रत्याशी उतारा जाए, क्या मुद्दे रहेंगे, पदाधिकारी की जिम्मेवारी, इन बिंदुओं पर मंथन किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने सभी केंद्रीय व जिला विंग को निर्देश दिया कि पार्टी मजबूती के साथ अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, गठबंधन नहीं करेगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि 61 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। उत्तरी छोटा नागपुर के सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार देंगे। स्वयं 2 सीटों से चुनाव लड़ूंगा। बैंक मोड़ और मटकुरिया में हो रही बिजली की किल्लत। आमघाटा और खड़काबाद बिजली सब स्टेशन से मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। इस संबंध में कन्या विद्युत अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि इस समय अवधि के दौरान डीवीसी की ओर से मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। पेड़ की टहनियों की कटाई छटाई की जाएगी। इस कारण पूरे गोविंदपुर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। बिजली की कमी के चलते सोमवार को भी शहर में जलापूर्ति की समस्या हुई है। रविवार को स्टील गेट जल मीनार से जलापूर्ति नहीं हुई थी। यह हाल लगभग एक दिन छोड़कर दूसरे दिन तो कभी कभी हर दिन का है, जबकि सोमवार को भुदा व बरमसिया जल मीनार से जलापूर्ति बाधित रही। भेलाटाड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रविवार को दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिजली प्रभावित रही थी। भुदा व बरमसिया जल मीनार में पानी नहीं चढ़ाया जा सका। डिप्टी रजिस्ट्रार ने माना वर्कर्स कॉलेज के भवनों की स्थिति बेहद खराब। आजसू छात्र संघ और आभाविप द्वारा सोमवार को जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में जोरदार हंगामा किया गया। दोनों छात्र संगठन कॉलेज की आधारभूत संरचना की जर्जर स्थिति से नाराज है। यह हंगामा जिस समय हुआ उस समय कॉलेज में कोल्हान यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार MK मिश्रा भी मौजूद थे। वे विभागीय काम से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही छात्र संगठनों ने नेताओं को इसकी सूचना मिली, वे प्रिंसिपल कक्ष तक पहुँच गए और नारेबाजी करने लगे। उसके बाद छात्र संघ के प्रतिनिधि प्राचार्य कक्ष में घुस गए। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार से कॉलेज परिसर व क्लासरूम का अवलोकन करने को कहा। करीब आधा घंटा हंगामे के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार माने और पूरे कॉलेज का अवलोकन किया। उन्होंने कहा, वास्तव में कॉलेज के सभी भवन की स्थिति बेहद खराब है। विश्वविद्यालय अपने स्तर से इसमें सुधार के लिए भी जो भी प्रयास हो सकेगा करेगा। इस हंगामे में हेमंत पाठक, साहेब बागती, राहुल पाठक, सतीश शुभम राज और सौरभ ठाकुर, विशाल सिंह आदि शामिल थे। 7 दिन में जिले में 84.7 मिलीमीटर बारिश, 10% की भरपाई। सावन का महीना शुरू होते ही जिले में बारिश मेहरबान है। पिछले 7 दिनों में जिले में 84.7 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके असर से 10% बारिश की भरपाई हो पाई है, लेकिन अभी भी जिले में सामान्य से 47% बारिश की कमी है। जिले में अब तक 520.1 मिलीमीटर बारिश होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 275.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि मानसून टर्फ के कारण मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके बावजूद जुलाई में बारिश का कोटा पूरा होने की संभावना बेहद कम है। लगातार तीसरे साल जून के बाद जुलाई में भी सामान्य से कम बारिश होगी। इस साल जून में 60.4 और जुलाई में अब तक 214.7 मिलीमीटर बारिश हुई। जुलाई में बारिश का कोटा 307.5 मिलीमीटर है। 30 साल बाद साक्ष्य के अभाव में रमेश गांधी समेत 3 बरी। धनसार स्थित आयकर कार्यालय में 30 वर्ष पूर्व भी आग जाने की घटना का फैसला 20 वर्षों के लंबे ट्रायल के बाद सोमवार को सीबीआई कोर्ट ने दे दिया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने ट्रायल फेस कर रहे 3 आरोपी रमेश गांधी, उनके भाई राजेश गांधी तथा विजय कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। 9 मार्च 1993 को आगजनी की घटना घटी थी, जिसमें कार्यालय में रमेश गांधी से
से संबंधित दस्तावेज जल गए थे। इस संबंध में धनसार थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बाद में राज्य सरकार की अनुशंसा पर इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में रमेश गांधी, राजेश गांधी, विजय कुमार, सुरेश सिंह, मोहम्मद इद्रिस और देवाशीष चौधरी को अभियुक्त बनाकर अनुसंधान शुरू किया था। बाद में सीबीआई ने देवाशीष चौधरी को क्लीन चिट देते हुए रमेश गांधी, राजेश गांधी, विजय कुमार तथा इद्रिस के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सीसीसी के सदस्य संजय दास को अध्यक्ष राजेश वर्मा ने फोन पर दी गालियां, ऑडियो वायरल। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के विंग कंट्री क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष राजेश वर्मा का एक ऑडियो सोमवार को तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें राजेश वर्मा क्लब के सदस्य संजय दास को मीटिंग में समर्थन नहीं करने पर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। संजय ने जेएससीए अध्यक्ष, सीसीए पदाधिकारी व जुगसलाई थाने को मामले की लिखित शिकायत की है। जेएससीए के अध्यक्ष संजय सहाय, सीसीसी के उपाध्यक्ष संजय पांडे, जेएससीए के पूर्व कमेटी मेंबर मिहिर टोपनो सोमवार को शहर पहुंचे। जेएससीए अध्यक्ष ने संजय दास से उनके जुगसलाई आवास पहुंचकर मामले की जानकारी ली। अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता पर नियम संवत कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 3 से 10 अगस्त तक पंचायतों में लगेगा कैंप। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के चयन को लेकर 3 से 10 अगस्त तक पंचायतों में शिविर लगेगा। शिविर में ही लाभुक महिलाओं का ऑनलाइन फोटो लिया जाएगा, वहीं फॉर्म अपलोड किया जाएगा। वीएलआई टैग करेंगे और इस शिविर में बैंक के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आयोजित कार्यशाला में उप विकास आयुक्त सादत अनवर ने दी। उन्होंने कहा कि महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रति माह 1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार बहनों के एकल लिंक्ड बैंक खाते में राशि क्रेडिट करेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।